हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्पेसेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट की। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप स्पेसेस अराउंड शोल्डर जॉइंट पढ़ते हो तो हमें ये स्पेसेस हमेशा बैक ऑफ द शोल्डर पे मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप डिसेक्शन देखते हो तो आपको अगर स्पेसेस अराउंड शोल्डर जॉइंट देखने हैं तो यू हैव टू मेक द प्रोन पोजीशन ऑफ द कैलिपर, क्योंकि इस स्पेस के जब हम बाउंड्रीज देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि इनकी बाउंड्रीज जो है वो मसल्स बना रही हैं जो पोस्टीरियर साइड से अराइज हो रही हैं, यानी जो स्कैपुला के से अराइज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए स्पेसेस ऑफ शोल्डर जॉइंट, ये एरिया अगर आपको देखना है तो यू हैव टू गो फॉर द पोस्टीरियर डिसेक्शन और द डिसेक्शन ऑन द बैक ऑफ द जॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज कि ये स्पेसेस हैं कितने, सो यू विल फाइंड देयर आर 3 मेजर स्पेसेस। ये स्पेसेस कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या है, तो आप यहां पढ़ते हो एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। दूसरे जो स्पेस हैं वो है ट्रायंगुलर स्पेस। सो आपके पास 2 ट्रायंगुलर स्पेस होते हैं, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, और एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है। इन सबको मिला के टोटल हमारे पास 3 स्पेसेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ मसल्स के नाम आएंगे जिनके ओरिजिन इंसर्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझना है, एंड दैट इज बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द बाउंड्रीज ऑफ दीज स्पेसेस। पहली जो मसल है उसका नाम है टेरेस माइनर। अब टेरेस माइनर मसल, एज यू नो दैट इट अराइजेस फ्रॉम द लैटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, एंड इसी के साथ एडजेसेंट में नीचे लैटरल बॉर्डर पे अराइज होती है मसल टेरेस मेजर। क्लियर? तो अगर आप स्कैपुला देखते हैं, अगर आप स्कैपुला देख रहे हैं, सपोज ये एक मैंने स्कैपुला का कार्डबोर्ड से कट करके स्ट्रक्चर बनाया है, तो अगर ये स्कैपुला मेरे राइट साइड का है, क्लियर, तो इस राइट साइड के स्कैपुला में ये एरिया क्लिनॉइड कैविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें पीछे की तरफ यहां पे इस लैटरल बॉर्डर पे आपको 2 मसल नजर आती हैं। अपर पार्ट इज हैविंग द मेजर ओरिजिन ऑफ टेरेस माइनर एंड नीचे है टेरेस मेजर। क्लियर? ये जो टेरेस माइनर है इसका ओरिजिन इंटरप्ट होता है बाय द आर्टरी इज नोन एज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। नाउ अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस ओरिजिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका इंसर्शन अलग अलग जगह। इंसर्शन अलग अलग जगह कैसे है कि अगर आप ह्यूमरस को देखते हैं, नाउ दिस इज द ह्यूमरस बोन, नाउ व्हेन यू विल सी दिस ह्यूमरस, नाउ दिस इज अगेन द राइट साइड ऑफ द ह्यूमरस। इस ह्यूमरस में यहां पे ये होती है ग्रेटर ट्यूबरकल। व्हाट इज दैट? ग्रेटर ट्यूबरकल। इस ग्रेटर ट्यूबरकल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं व्हेन वी आर रीडिंग द इंसर्शन ऑफ द मसल्स। यहां पे there are 3 spaces. These are the 3 spaces for the 3 muscles of the rotator cuff. So what are these? Supraspinatus, infraspinatus and teres minor. So if you will see this anatomical position of the bone, you will see that teres minor is in the lowermost part of this greater tubercle. So it is here, which is on the posterior side of the joint. But when you will see the insertion of the teres major, it is on the anterior aspect on this medial lip of the bicipital groove here. So what will happen कि जो मसल्स हैं जो अराइज हो रही हैं एक ही जगह से, दैट इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, बट एक मसल तो आगे गई और एक मसल पीछे गई। जो पीछे गई वो कहलाई टेरेस माइनर, जो आगे आई वो कहलाई टेरेस मेजर। सो बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द पोजिशन ऑफ द इंसर्शन पॉइंट ऑफ दीज 2 मसल्स, इन मसल्स की वजह से यहां पे गैप क्रिएट हो गया। गैप क्रिएट हो गया, वो क्या कहलाया? स्पेसेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो अब आपको पहले तो ये 2 मसल्स पढ़नी है, टेरेस मेजर एंड माइनर। सो टेरेस माइनर कहां गई? जॉइंट के पीछे गई, दैट इज एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। टेरेस मेजर कहां गई? टेरेस मेजर आगे गई, कहां आगे गई? बाइसिपिटल ग्रूव पे। ठीक है, जो दूसरे ग्रुप की मसल है जो यहां पे हमें देखनी है, दैट इज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। नाउ व्हेन यू सी द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल,
Now this long head of triceps arises from infraglenoid tubercle. तो जब आप स्कैपुला देखते हो, when you will see the scapula, तो स्कैपुला के अंदर जो आपका लैटरल बॉर्डर स्टार्ट हुआ, यहां पे एक प्रोजेक्शन है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, और ये इसका सुपीरियर बॉर्डर बनेगा। तो यहां पे ये प्रोजेक्शन क्या कहलाया? इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। इस इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से जो मसल अराइज हो रहा है, दिस is actually the long head of triceps. Now this long head of triceps is going downward, but again it will go on the posterior side. It will go on the posterior side. So अगर हम ये जो स्कैपुला है, इस स्कैपुला पे यहाँ head of humerus को assume करेंगे, तो you will see that this is the long head of the triceps. And this long head is arising from the infraglenoid tubercle, and this will go on the posterior side of humerus because it will join with the other two head to form the whole triceps muscle. So you will see कि अब हमने तीन मसल्स पढ़ी जिनके वजह से यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट होने वाले हैं। कौन कौन सी तीन मसल है? फर्स्ट इज टेरिस माइनर, टेरिस मेजर एंड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। ठीक है, सो ये तीन मेजर मसल्स हैं जो इन तीनों स्पेसेस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब सपोज करो कि हम अगर क्वाड्रेंगुलर स्पेस की बात करें, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस पे नाम में छुपा हुआ है कि दिस स्पेस इज हैविंग फोर बॉर्डर्स, दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेंगुलर। ठीक है, सो इसकी जो फोर बॉर्डर्स होंगी, ये जो क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, ठीक है, इसकी जो चार बॉर्डर है 1 2 3 4, ये कैसे बनेगी? तो ये ऐसे बनेगी कि दिस इज योर स्कैपुला, क्लियर? नाउ हियर इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड this is your origin of infraglenoid tubercle that is giving origin to the muscle, and this muscle is the long head of triceps. Clear? Now from here, this lateral border is giving origin, here is the muscle is known as teres minor. This is your teres major. Clear? Now this teres major will go to the anterior part of the humerus, so it will go towards the anterior part of the humerus. Clear? It will go to the anterior part of the humerus, and this will go here on this point of greater tubercle. Now here you have to keep this thing in mind that ये जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है, ये ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड पीछे से आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये जो मसल है, ये टेंडन इस ट्राइसेप्स के आगे चली गई और ये वाली जो मसल है, ये ट्राइसेप्स के पीछे रह गई। मतलब क्या हुआ कि जो दो मसल्स हैं, ये आपका ट्राइसेप्स टेरिस माइनर है, ये टेरिस मेजर है, और लॉन्ग हेड जो है वो कुछ इस तरह से है। लॉन्ग हेड कैसे है? लॉन्ग हेड आपको पीछे से दिख रहा है और यहाँ पे ये ऐसे दिस इज द ओरिएंटेशन। सो व्हाट दिस ओरिएंटेशन? दैट the long head of the triceps, which is here in the red color, this long head of the triceps lies in front of the teres minor, in front of the teres minor, but behind this teres major. Why behind the teres major? Because the teres major has to go on the anterior aspect of the humerus. अभी मैंने आपको बताया, it will go towards the bicipital groove. So that's why it will cross anterior to the long head and will go to the its destination, while this teres minor remain posteriorly on this joint. Okay, so automatically you can see that now the quadrangular space is here. Now what are the boundaries of this quadrangular space? So this is the first boundary, this is the second boundary, this is the third boundary, and here is the fourth boundary. So what are the four boundaries of this quadrangular space? Laterally, so what is this first number? One number is denoting lateral boundary. So lateral boundary is denoting by the inner border of humerus,
and this area is actually the area of surgical neck. This area is the area of surgical neck of the humerus. So the lateral boundary is formed by the surgical neck of the humerus. The lower or inferior boundary is formed by this muscle is known as teres major. The upper boundary, this upper boundary is formed by the lower part of the shoulder joint itself and the teres minor. What is this? Teres minor contributed with the shoulder joint capsule per se, and this medial boundary is formed by the long head of triceps. Long head of triceps. So नटशेल में आपने क्या देखा कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस के बनने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है. अगर आपसे कोई भी पूछता है कि क्वाड्रेंगुलर स्पेस बना क्यों, तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस बना क्योंकि टेरेस माइनर और टेरेस मेजर स्प्लिट हो गए वाया दिस लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. इस लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ने स्प्लिट ऐसे किया कि टेरेस माइनर तो जॉइंट के पीछे है और टेरेस मेजर आगे चला गया. आगे गया, कहां गया? टुवर्ड्स द बाइसेपिटल ग्रूव. सो व्हेन यू सी द ह्यूमरस पे बाइसेपिटल ग्रूव की तरफ आना है. अगर मुझे यहां आना है तो पीछे से अराइज होके आगे आना पड़ेगा और टेरेस माइनर पीछे ही रह गया. सो टेरेस माइनर विल रिमेन ऑन द पोस्टीरियर साइड बट द मेजर कम्स एंटीरियरली. और दोनों के बीच में क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स. सो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स जो यहां पे होगा, सो अगर ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स की लोकेशन है तो आपका जो टेरेस माइनर है वो यहां पे है. सो टेरेस माइनर की वजह से आपको लॉन्ग हेड का ओरिजिन नजर नहीं आ रहा. ठीक है. सो टेरेस माइनर लाइज पोस्टीरियर टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स बट मेजर लाइज एंटीरियर टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. और इस स्प्लिटिंग की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से यहां पे ये स्पेस क्रिएट हुआ जिसकी 4 बाउंड्रीज बनी. लैटरली सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, inferiorly this teres major muscle, superiorly teres minor plus the long this joint capsule, and medially you will have the triceps, long head of triceps. So these are the boundaries of quadrangular space. अब इस quadrangular space की importance क्या है? इस quadrangular space की importance है इस surgical neck point of view से. तो यहाँ पे what are the contents of this quadrangular space? तो इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस में 2 कंटेंट्स मिलते हैं. पहला कंटेंट है आपका एक्सिलरी नर्व. व्हाट इज द फर्स्ट कंटेंट? एक्सिलरी नर्व. एंड द सेकंड स्ट्रक्चर व्हिच लाइज इन दिस कंपार्टमेंट इज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी. सो जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो इस कंपार्टमेंट में मीडियली एंटर होती है और इसके चारों टर्न बनाती है. इस सर्जिकल नेक पे टर्न बनाती है. तो यहां से हमें एंटर होती हुई मिलेंगी. समथिंग लाइक दिस. क्लियर? सो व्हाट आर दीस स्ट्रक्चर्स? एक्सिलरी नर्व व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी. सो क्वाड्रेंगुलर स्पेस इस तरह से बना और ये इसके क्या है? कंटेंट्स होते हैं. नाउ वी विल सी द ट्रायंगुलर स्पेसेस. तो ट्रायंगुलर स्पेसेस अगेन आपको वही टेरेस मेजर और टेरेस माइनर का जो ओरिजिन है उसी को आपको मेनली ध्यान रखना है. सो अगेन व्हेन यू विल सी दैट दिस इज योर ह्यूमरस. नाउ व्हाट विल हैपन कि बिकॉज ऑफ द origin of the long head of the triceps from the infraglenoid tubercle, it splits or it interferes between the 2 major muscles. These are the teres minor and major. Those are arising from the lateral border. अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहां से जो टेरेस माइनर अराइज हो रहा है, ठीक है, ये टेरेस माइनर इस ट्राइसेप्स के पीछे होता है और ग्रेटर ट्यूबरकल के लोअर मोस्ट पार्ट में जाके इंसर्ट हो जाता है. तो ये क्या हुआ? दिस इज आवर टेरेस माइनर मसल. और जो टेरेस मेजर है, ये जो टेरेस मेजर मसल है, ये टेरेस मेजर इस ट्राइसेप्स के टेंडन के आगे से होता हुआ, कहां से? इसके आगे होता हुआ और किधर चला गया? टुवर्ड्स द बाइसेपिटल ग्रूव. क्लियर? सो ये जो मसल है पीछे से आपको, अगर आप देख रहे हो, मैंने अभी शुरू में आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी हम क्वाड्रेंगुलर स्पेसेस या ट्रायंगुलर स्पेसेस अराउंड स्कैपुला देखना चाह रहे हैं
तो हमें डिसेक्शन कहां से करना पड़ेगा? पोस्टीरियर साइड से। तो जब आप बैक साइड से देख रहे हो तो बैक साइड से आपको लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का ओरिजिन नजर नहीं आ रहा बिकॉज इट इज कवर्ड बाय द टेरेस माइनर। इन द सेम वे यहां पे टेरेस मेजर तो जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर पहले आपको क्या मिलेगा? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्यों? क्योंकि मेजर आगे की तरफ चला गया। अब यहां पे एक ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट हुआ। ये जो ट्रायंगुलर स्पेस क्रिएट हुआ, इस ट्रायंगुलर स्पेस की बाउंड्रीज क्या क्या है? नाउ व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस ट्रायंगुलर स्पेस? ये कहलाया अपर ट्रायंगुलर स्पेस। इस स्पेस की बाउंड्रीज में क्या क्या है? ये जो बाउंड्री है ये कौन सा बना रहा है? टेरेस माइनर मसल। ये वाली लोअर बाउंड्री कौन बना रहा है? टेरेस मेजर मसल। एंड ये जो लैटरल बाउंड्री है ये कौन बना रहा है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्लियर? तो यहां पे आपको ऑटोमेटिकली जब आप ड्रॉ करते हो तो यू विल रियलाइज कि एक स्पेस क्रिएट हुआ। इस स्पेस की अपर बाउंड्री बना रहा है टेरेस माइनर मसल, लोअर बाउंड्री बना रहा है टेरेस मेजर मसल एंड द लैटरल बाउंड्री बना रहा है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। इस स्ट्रक्चर, इस एरिया में आपको एक आर्टरी मिलती है, वो आर्टरी यहां पे मिलती है एंड दिस आर्टरी इज नोन एज सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इस आर्टरी का नाम है क्या है? सर्कमफ्लेक्स scapular artery, and this circumflex scapular artery is a branch of subscapular artery which is a part of third part of axillary artery। ठीक है? और ये circumflex scapular artery टेरेस माइनर के ओरिजिन में इंटरफेयर क्रिएट करती है। ठीक है? तो ये आपका क्या कहलाया? अपर ट्रायंगुलर स्पेस। अब अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस है, तो ये जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जब नीचे जाता है तो यहां पे एक और ट्रायंगुलर एरिया क्रिएट हुआ। नाउ ये जो ट्रायंगुलर एरिया यहां क्रिएट हुआ, ये ट्रायंगुलर एरिया कहलाया लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ये क्या कहलाया? लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की क्या क्या बाउंड्री है? तो ये वाली बाउंड्री, व्हाट इज दिस बाउंड्री? दिस बाउंड्री इज फॉर्म बाय अगेन टेरेस मेजर, the same muscle. This boundary is formed by again the same muscle, long head of tricep. And what is this? This is humerus. This is humerus. Clear? So lower triangular space की boundary क्या हुई? Upper boundary is formed by the teres major, lateral boundary is formed by the humerus, and the medial boundary is formed by the long head of the triceps. Clear? ये जो long head of the triceps है, ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स तीनों स्पेसेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिए आप, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस था, ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस था, ये लोअर ट्रायंगुलर स्पेस है। तो अल्टीमेटली मैं आपको फिर ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि स्पेस जो बने वो बने इस इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स के ओरिजिन से। और ओरिजिन होने के बाद जब इस लॉन्ग हेड ने डिसाइड किया तो इसने क्या किया? टेरेस माइनर और मेजर के बीच में ये मसल फंस गई। माइनर पीछे रह गई, मेजर आगे चली गई, और धीरे धीरे जब ये मसल नीचे गई तो ये यहां मिलती है किससे? दो हेड से, लैटरल और मीडियल हेड से, और फिर एक बल्कि ट्राइसेप्स मसल क्रिएट होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस पैसेज और दिस कोर्स ऑफ द ट्राइसेप्स लॉन्ग हेड यू हैव द थ्री स्पेसेस। सो क्वाड्रेंगुलर स्पेस की ये मीडियल बाउंड्री बना रहा है, अपर ट्रायंगुलर स्पेस की ये लैटरल बाउंड्री बना रहा है, और लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की वापस ये मीडियल बाउंड्री बना रहा है। इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या होता है? तो देखो लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में क्या होगा, मैं वापस से फिर आपको फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये हम बैक ऑफ द बॉडीज को देख रहे हैं। आप पोस्टीरियर साइड से यहां पीछे से देख रहे हो इस जॉइंट, इस पूरे एरिया को। तो जब आप पीछे से देख रहे हो तो यहां पे आपको मिलती हैं दो स्ट्रक्चर जो रेडियल ग्रूव में एंटर होती हुई नजर आती है इस तरह से। और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द रेडियल नर्व, एंड इसके साथ होगी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये दोनों स्ट्रक्चर इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस से होती हुई कहां चली गई? इस रेडियल ग्रूव में चली गई। क्लियर? रेडियल ग्रूव में चली गई। तो रेडियल ग्रूव की जो एंट्री पॉइंट होगा वो कहां पे है? इस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में है।
तो इन नटशेल जब आप स्पेसेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट पढ़ रहे हो तो स्पेसेस अराउंड द शोल्डर जॉइंट में आपको तीन स्पेसेस याद रखने हैं, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, अपर ट्रायंगुलर स्पेस, लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, इन तीनों स्पेस में कॉमनली कौन सी मसल है? सो अगेन द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। क्लियर? सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में भी यू कैन सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमेशा आपको याद रखना है कि ये क्या है? पोस्टीरियर व्यू है। यू आर हैविंग दिस व्यू फ्रॉम द डॉर्सल साइड। यहां पे ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है, दिस इज द टेरिस माइनर, दिस इज द टेरिस मेजर। यहां पे अब आप जो स्पेसेस देख रहे हो ये है अपर क्वाड्रेंगुलर स्पेस, दिस इज अपर ट्रायंगुलर स्पेस एंड दिस इज लोअर ट्रायंगुलर स्पेस। क्लियर? और इन तीनों स्पेसेस में आप कंटेंट देख सकते हो। इस अपर ट्रायंगुलर स्पेस में आपको यहां पे क्या दिख रहा है? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। लोअर ट्रायंगुलर स्पेस में मिल रहा है रेडियल नर्व विद प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। एंड क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आपको मिलते हैं सर्जिकल नेट के अराउंड वाले स्ट्रक्चर, दैट इज एक्सिलरी नर्व एंड the artery, and what is the name? Posterior circumflex humeral artery. Clear? So this is what is about the spaces around the scapula. Thank you.